रे डेलियो ने क्यों कहा कि भारत चौंका देगा दुनिया को। चाइना और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, इस बीच भारत कुछ अलग करेगा। आखिरकार भारत ऐसा क्या कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका के टैरिफ वॉर का तोड़ निकाल पा रहा है भारत? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से कुछ अच्छे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भारत के शांति बिल के बाद देखने को मिल रहा है कि एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि भारत के शांति बिल से हम बहुत खुश हैं और अब हम चाहेंगे कि इस सेक्टर में हम आगे बढ़ें। आपको जैसा कि पता है, भारत ने अब शांति बिल को थोड़ा लचीला कर दिया है, यानी न्यूक्लियर सेक्टर को थोड़ा लचीला कर दिया है। पहले फ्रांस की कंपनी या अमेरिकी कंपनी भारत में निवेश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारत में एक क्लाउज था कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका सारा उत्तरदायित्व होगा उस कंपनी के ऊपर जिस कंपनी ने यहाँ पर प्लांट को लगाया है। हालांकि रूस की बात करें तो रूस इस नियम के तहत तैयार था, लेकिन अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं थे। ऐसे में भारत की निर्भरता सिर्फ एक के ऊपर हो रही थी, जो ठीक नहीं था, और भारत ने शांति बिल लाकर इसे बदला। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि बीच बीच में यूएस एम्बेसी से कुछ इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे भारत को ये दिखाया जाए कि हम भारत के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, भारत हमारे टॉप रिलेशनशिप में आता है, जिस तरीके से दुनिया इस वक्त सेप ले रही है, ये मार्को रूबियो ने कहा था। ये ट्वीट किया है यूएस एम्बेसी ने। हाल फिलहाल में यूएस एम्बेसी कुछ इसी तरीके के ट्वीट बार बार कर रही है। हालांकि ये अजीब सी बात है कि इनके तरफ से बांग्लादेश के मुद्दे पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई जुबान नहीं खुली, और इनके तरफ से जो जुबान खुली भी तो वो खुली सिर्फ व्यापार के लिए कि हमने बातचीत करा, ट्रेड के जरिए हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। यानी कि भारत के मुद्दों पर उतना ज्यादा ध्यान अमेरिका नहीं दे रहा है। अब अमेरिका के अपने कारण है। अमेरिका अब लेन देन की स्थिति पे है कि हाँ भाई, मुझे जहाँ फायदा है मैं वो डील करूंगा और उस तरीके से चलूंगा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, अभी ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि वो ग्रीनलैंड को लेने की सोच रहे हैं। अब एक बार को सुनकर लगेगा ये कैसी बात है, ये होना भी निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर हो गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसके पास ताकत है वो उस हिसाब से चल रहा है। भारत के ऊपर अभी भी टैरिफ का दबाव है और इन सब के बीच भारत को लेकर कई पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारना शुरू किया है और चाइना ने अब नया वीजा रूल थोड़ा हल्का कर दिया है। भारतीयों को अगर चाइना आना है तो ऑनलाइन वीजा का प्रावधान रख दिया है। अब ऑनलाइन वीजा का प्रावधान रखने से फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि लोग आराम से चाइना जा सकेंगे। अब आपको लगेगा कि चाइना ने अचानक से इतना दिल खोलकर भारत के लिए क्यों दरवाजा खोल दिया है? तो पहली बात ये कि चाइना भारत के तरफ से जो ट्रेवल मार्केट है, उस ट्रेवल मार्केट में चाहता है बढ़ोतरी हो। पर्यटन में अभी अच्छा खासा भारतीय खर्च करते हैं। 21.6 बिलियन डॉलर का ये ट्रेवल मार्केट है और चाइना चाहता है कि लोग भारत से चाइना घूमने आए और अपने पैसे खर्च करें। इस वजह से भी चाइना ने भारत के लिए अपना दरवाजा खोला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रेड वॉर की, तो चीन और यूरोप के बीच टैरिफ वॉर तेज हो गई है। यूरोप ने जहां चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर भारी टैरिफ लगाया है, तो वहीं चीन ने यूरोप के डेयरी प्रोडक्टों पर 42% से ज्यादा नए टैरिफ लगा दिए हैं। दोनों देशों का कहना है कि हम अपने अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टैरिफ के मामले और भी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं और यूरोपीय यूनियन चाइना का ये लड़ाई जितना तेजी से बढ़ेगा, ऐसे में भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में से एक है और
डेयरी एक्सपोर्ट भारत का कम है। अगर यूरोपीय देश चीन को डेयरी बेचना कम करते हैं तो फिर भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। भारत का डेयरी मार्केट 228 अरब डॉलर का है और इसे और भी तेजी से भारत बढ़ाना भी चाहता है, तो एक मौका तो यहाँ है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देख रहे हैं जेफरी। इन्होंने क्या कहा है, ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं चाइना का और भारत को लेकर ये कहते हैं कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं हो सकता है, आप अमेरिका की तरफ मत जाइए, आप चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और चाइना के साथ दोस्ती कीजिए। हालांकि जेफरी सपोर्ट में कहते हैं चाइना के बहुत ज्यादा। एक बात तो ठीक है, चाइना के साथ दोस्ती, लेकिन चाइना के ऊपर पूर्ण यकीन किया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रे डेलियो, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। भारत की इकोनॉमी इस समय तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर की आर्थिक संस्थाओं की नजर भारत की इकोनॉमी पर टिकी है। माना जा रहा है कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। वहीं अमेरिकी अरबपति कारोबारी और ब्रिज वाटर एसोसिएट के फाउंडर रेमंड थॉमस डेलियो, इन्होंने भारत की इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। रेमंड थॉमस ने कहा कि भारत अपनी चुनौतियों के बावजूद अगले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी में से एक बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ठीक वही काम कर रहे हैं जो चीन के नेता डेंग शाओपिंग ने की थी। शाओपिंग चीन को बाजारवादी इकोनॉमी की ओर ले गए थे। उन्हें आधुनिक चीन के आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। डेलियो ने कहा कि मोदी की तुलना शाओपिंग से करने का मतलब विचारधारा से नहीं है, बल्कि संरचनात्मक बदलावों को लागू करने की क्षमता से था। उन्होंने कहा कि सड़कों, लॉजिस्टिक, डिजिटल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहा है और न सिर्फ ये थोड़े समय के लिए, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव लंबे समय से हो रहा है। डेलियो ने भारत को एक चेतावनी भी दी। मजबूत आर्थिक गति अपने आप वैश्विक प्रभुत्व में नहीं बदल जाती है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकास, सुधरते बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद भारत की वैश्विक शक्ति अभी अमेरिका और चीन से पीछे है। ऐसे में भारत को इस दिशा में भी काम करना होगा कि अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बदलना होगा। डेलियो के अनुसार 1945 के बाद वैश्विक व्यवस्था पर अब प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी है, यानी जो पहले संस्थाएं थी वो संस्थाएं अब नाम की रह चुकी हैं। ऐसे में अब हमारे पास पहले की तरह विश्व व्यवस्था नहीं है। जियोपॉलिटिकल बिखराव है, प्रमुख शक्तियों के बीच भरोसा घट रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। टकराव होने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच भारत को आगे बढ़ना है। खैर, इन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे माहौल में अचानक से वाइल्ड कार्ड की तरह भारत आगे आएगा और भारत अपने प्रभुत्व को बनाएगा। कई सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। वैसे अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी क्या होता है, दुनिया की व्यवस्था किस तरफ जाती है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उथल पुथल मचाया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें अनिश्चितता में गई हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।